तो साथियों, अब हम लोग आए हैं रावत फूड प्रोडक्ट्स के काउंटर पे। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं संदीप जी और जयपाल जी। तो आइए जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इन लोगों ने किस तरीके से मशरूम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम को प्रोसेस करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आइए संदीप जी, ये हैं संदीप जी, ये हैं जयपाल जी। तो रावत फूड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने कब शुरुआत करी थी और आप लोगों के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में सारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। सबसे पहले नमस्कार, मैं संदीप सिंह बिष्ट और ये हमारी जर्नी हुई थी 6-7 साल पहले। तो हमने उस समय प्रोसेसिंग नहीं सोची थी। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, जो मशरूम होता था उगाते थे, सेल करते थे। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई स्टार्टिंग, क्योंकि उस क्षेत्र में यह ढिंगरी मशरूम का कॉन्सेप्ट नया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब प्रोडक्शन बढ़ने लगी हमारी, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितना हो पाता सेल हो पाता था, क्योंकि हमारे पास बल्क में होता था तो हम उसको कहीं बेच नहीं पाते। क्योंकि सर आपको पता है कि यह मशरूम का आप दो या 3 दिन नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख सकते हैं, उसके बाद एक ख़राब होने की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस काम को बल्क में करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग की ओर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमने लॉकडाउन शुरुआत में ही हमने अपने प्रोसेसिंग यूनिट की सोची कि हम क्यों ना इसको प्रोसेस करके अपने क्षेत्र तक ही सीमित ना रख करके इसको हम पूरे देश में इसको फैलाएं। तो हमारी फर्म है रावत फूड प्रोडक्ट करके, और हमारे ये ऑयस्टर मशरूम बेस्ड डिफरेंट टाइप के अचार हैं। तो आप जी, इसमें हमारे पास है, एक है ड्राई का, ये ड्राई मशरूम है, और इसमें ही हमारे पास ड्राई मशरूम का अचार है। ये 500 ग्राम में है, ये 400 ग्राम में है। इसी के साथ हमने बनाया है एक यूनिक प्रोडक्ट, इसकी मशरूम की चटनी। और इसके साथ ही एक हमारे पास खट्टा मीठा है, जो कि अभी सेल आउट हो गया है पूरा, और चटनी भी हमारी लगभग सेल आउट होने वाली है। तो हम इसके साथ यहाँ पे आए थे, और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि हमें भी औरों के साथ यहाँ पे मिल के उनके बारे में पता चलता है, औरों के बारे में पता चलता है कि कैसा कैसा हो रहा है मार्केट में। और जो पोखड़ा में जहाँ पे हम मशरूम इस टाइम पे कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले शुरुआत संतोष भाई और वेदपाल भाई ने की थी, और उनका बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला, और हम भी आगे और बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उगाएं, और हम अपना क्षेत्र जो है पोखड़ा, उसे एक मशरूम हब बनाएं पूरा। मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर किसी का सेल नहीं होता बाई चांस, जितना आप सेल कर रहे हो कर सकते हो, उसके बाद आप हमें यहाँ अपना प्रोडक्ट दीजिए, हम इनका प्रोडक्ट बना के और सेल आउट करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबकी अपनी अपनी पर्सनल हटें हैं, और हम उसमें अपना ग्रो करते हैं। जितना हम सेल आउट कर सकते हैं वहाँ से करते हैं हट से। उसके बाद हम अपना जो रावत फूड प्रोडक्ट है वहाँ सप्लाई करते हैं, और वहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो आप लोगों की जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये खुद की है क्या? हाँ जी, सर, yes, सबकी अलग अलग, सबकी अलग। सर प्रोसेसिंग यूनिट एक है, कलेक्शन सेंटर एक है, पर हम 10 फार्मर जुड़े हुए हैं सबके। जी, सबकी हटें अलग अलग हैं। सबकी हटें हैं, एक हट ये है, एक हटे, एक हटे, और बाकी लोग भी हटे हैं। तो हम इसके अलावा हम फार्मर्स को मोटिवेट भी करते हैं कि आप आइए, क्योंकि सर आपको पहाड़ों में पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी जो खेती ओपन होती है ना, हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं वहाँ, या फिर हम अनाज उगाते हैं। तो उसमें सर ये होता है कि हम उगा तो लेते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि हमें वो लास्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सर आप सूअर बंदर हो गए, गूढ़ी बांदर बोले जो है ना, उसके अलावा ओलावृष्टि हो गई, उसमें नुकसान होता है। एक ये मशरूम की खेती ऐसी खेती है जो बंद कमरे में होने वाली होती है, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ना उसको जंगली जानवरों का नुकसान है, ना ओलावृष्टि का। बस आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 2 चीज़ें का ध्यान रखता है। अगर आपने इसको प्रॉपर वे में अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छी इसमें आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। जी सर, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जनता को इतने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताने के लिए। जितना खूबसूरत आप लोगों का इनिशिएटिव है उतनी खूबसूरत आप लोगों के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग यही कामना करेंगे कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और स्वरोजगार ऐसे ही उत्पन्न करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहें।
ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।